हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास के अंदर हमने जनरल इंग्लिश का कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कशन किया था। आगे का पार्ट जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि भाई ये क्या है, लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। भाई हमने ये कहा कि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। यानी इसका यूज़ भी किस लिए किया जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। अब कम्युनिकेशन के अंदर हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या सुनना नहीं होता है। आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, यानी स्पीकर जो मैसेज बोल रहा है वो लिसनर तक कन्वे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो कम्युनिकेशन होता है। अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ा कि हर एक लैंग्वेज की अपनी एक अल्फ़ाबेट होती है, उसी तरीके से अपनी इंग्लिश की भी एक ही अल्फ़ाबेट है। उस एक अल्फ़ाबेट के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास 26 क्या है, लेटर्स है। ठीक है, इन 26 लेटर्स को हमने डिवाइड किया था 5 वोवल लेटर्स के अंदर, जो हम ए ई आई ओ यू पढ़ते हैं, और रिमेनिंग 21 क्या थे, अपने कॉन्सोनेंट लेटर्स थे। ये रिटन फॉर्म है। अगर हम साउंड की बात करें तो वहाँ थोड़ा अलग केस आ जाता है। यहाँ हमने किसकी बात की है, रिटन फॉर्म की बात की है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये तो क्या है, रिटन फॉर्म है। अब लेटर्स के बाद में हमने क्या कहा था, वर्ड्स आएंगे। वर्ड्स के बाद में हमने क्या कहा, फ्रेजेस आएगी। ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। फ्रेजेस के बाद क्या आ जाते हैं, क्लोजेज आ जाते हैं। तो ये तो देखो, एक तरफ तो इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर की बात थी, ये रिटन फॉर्म में थी। अगर साउंड की बात करें, भाई क्या कह रहे हैं, अगर हम साउंड्स की बात करें रिटन फॉर्म के अंदर तो वोवल कितने हैं, 5 वोवल। रिटन फॉर्म में क्या थे, 5 वोवल्स थे, और रिमेनिंग 21 क्या थे, आपके कॉन्सोनेंट्स थे। रिमेनिंग 21 क्या थे, कॉन्सोनेंट थे। 5 वोवल, रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट, ये लेटर्स थे। साउंड की बात करें तो ऑल इन ऑल 44 आपकी साउंड्स होती है। उन साउंड्स को अगर हम डिवाइड करें वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर, कि आपकी कितनी वोवल साउंड हो सकती है और कितनी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड हो सकती है, वो लेटर थे, ये साउंड है। वोवल साउंड जो है वो ऑलमोस्ट आपके 20 वोवल साउंड है, और रिमेनिंग 24 जो है वो कॉन्सोनेंटल साउंड है। यानी लेटर तो देखो 5 ही हैं, 5 ही आपके वोवल लेटर हैं, लेकिन वोवल साउंड कितनी है, 20 वोवल साउंड है, 20 वोवल साउंड्स है। इन वोवल साउंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 12 जो वोवल है वो तो हम कह सकते हैं प्योर है, मोनोथॉन्ग्स है, ठीक है, और 8 जो है वो मिक्स्ड या डिफ्थोंग्स हम कह सकते हैं, जो आगे की क्लासों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यानी वोवल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोथॉन्ग्स और डिफ्थोंग्स के अंदर। 12 आपके मोनोथॉन्ग्स है, यानी आप कह सकते हैं मोनो प्योर है, और 8 जो है डिफ्थोंग्स है, डी जो आपके मिक्स्ड या एक से ज़्यादा वोवल से वोवल बने हुए हैं। अपने को पूरे समय काम क्या आने वाली है, ये चीज़ काम आने वाली है। ये 5 वोवल होते हैं, बात ख़त्म, कि ये 5 वोवल है, अपने बात ख़त्म हो गई यहीं पर। इसके अलावा ये आगे कहीं पर भी यूज़ नहीं किए जाएंगे। आगे जब भी डिस्कशन किया जाएगा, इन वोवल साउंड्स का डिस्कशन किया जाएगा, कॉन्सोनेंटल साउंड का डिस्कशन किया जाएगा। जब हम फोनेटिक डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन कौन से मोनोथॉन्ग्स हैं, कौन कौन से डिफ्थोंग्स हैं, कौन कौन से इनमें से कॉन्सोनेंटल साउंड है। वो सारा जो हम फोनेटिक के पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखें कि 20 आपके वोवल साउंड है, वोवल लेटर कितने हैं, 5 ही हैं। वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, आगे ये कहीं पर भी कोई भी काम नहीं आने वाला। हमें क्या डिस्कस करना है, साउंड्स के बारे में डिस्कशन करना है। अपने को कभी भी लेटर से कोई भी लेना देना नहीं रखना है। 5 होते हैं, यहीं तक बात खत्म हो जाएगी, इसके आगे अपने को कुछ ही नहीं करना। ठीक है, चलिए यहाँ हमने क्या किया था, लेटर्स को वर्ड में डिवाइड किया था कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन मीनिंग, सेंस, अर्थ निकलना ज़रूरी है।
फिर हमने उन वर्ड्स को डिवाइड किया था कि भाई आपके जो वर्ड्स हैं वो किसके अंदर डिवाइड किए गए थे, भाई वर्ड्स जो हैं वो डिवाइड किए गए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। किसके अंदर डिवाइड किए गए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिवाइड किए गए थे। ये कितने तरह की थी, 8 तरह की, यानी कोई भी वर्ड जो है वो इन्हीं 8 में से कोई एक होना है, कभी भी इन 8 से बाहर नहीं जाना है। ये 8 कौन कौन से थे, जिसमें से हमने कल जो है यानी लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, 3 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इन 3 वर्ड्स के बारे में अपने डिस्कशन किया था। नाउन के अंदर हमने कहा था कि नाउन का मतलब क्या है, अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। प्रोनाउन में हमने कहा था फॉर अ नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के लिए, और इन फेवर ऑफ अ नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के पक्ष में, कि भाई ऐसे वर्ड जो नेमिंग वर्ड के लिए या नेमिंग वर्ड की जगह या उनको रिप्लेस करते हैं, उनका रिपीटेशन रोकते हैं, वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। और वर्ब के अंदर हमने कहा था एक्शन रिलेटेड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी न किसी तरीके से एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या थे, वर्ब थे। यहाँ पे हमने एक चीज़ ये कही कि भाई नाउन और प्रोनाउन बेसिकली एक ही चीज़ है, क्योंकि प्रोनाउन क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। जैसे इन केस एक नाउन है मेरे पास राम, उसका रिप्लेसमेंट एक प्रोनाउन ही कर रहा है। सीता है, शी कर रहा है, एक से ज़्यादा है, दे कर रहे हैं। लेकिन अब ये राम और ही, ये तो है तो एक ही पर्सन ना, लेकिन बार बार राम का यूज़ नहीं करना पड़े, हम प्रोनाउन ही का यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने एक कंडीशन ये क्लियर की कि फर्स्ट टाइम हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, सेकंड टाइम हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो बेसिकली प्रोनाउन फर्स्ट टाइम नहीं आते हैं, फर्स्ट टाइम हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। उस नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। वहाँ पे ये चीज़ और बता दी थी कि नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, प्लूरल है। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यानी अगर नाउन सिंगुलर या प्रोनाउन सिंगुलर है और सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर यूज़ किया गया है, तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो भी कैसी होगी, आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है और सब्जेक्टिव पार्ट में, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव पार्ट में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट या प्रेडिकेटिव पार्ट के अंदर भी आएंगे, वो हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करवाना। बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वो अगर प्लूरल फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। इस चीज़ को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे, ठीक है। ये 3 वर्ड जो है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग जो वर्ड्स बचे हैं उनके बारे में। रिमेनिंग वर्ड्स में अगला जो वर्ड है वो है आपका एडजेक्टिव्स। क्या है, एडजेक्टिव्स। देखिए क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, किस तरीके से इनका आपको यूज़ करना है। देखिए एडजेक्टिव्स जो है मैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो वर्ड मैंने यूज़ किया मॉडिफायर। क्या यूज़ किया, मॉडिफायर्स। अब देखिए मॉडिफायर्स क्या होते हैं। जैसे कई बार हम ये वर्ड सुनने में आता है कि भाई गाड़ी को मॉडिफाई करवाया है, बाइक को मॉडिफाई करवाया है। मॉडिफाई करवाने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ऐड की। वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड क्यों की कि गाड़ी की जो है ब्यूटी बढ़े, सुंदर दिखाई दे, उसकी पावर बढ़े, ताकत बढ़े। यानी या तो डेकोरम के लिए या उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ऐड होते हैं और क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी या फिर उसकी सुंदरता में
इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या तो वो दिखने में अच्छी हो जाए या उसकी क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए, इस कारण हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर दें तो वो भी क्या हो गए आपके मॉडिफायर्स हो गए। यानी एडजेक्टिव्स का काम क्या है, चीज़ों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना या उसके डेकोरम में दिखने में सुंदर लगे या उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए, उस कारण हम क्या करते हैं एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। अब देखो किसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो कि भाई इम्प्रूवमेंट तो लाना है क्वालिटी में, किसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है, हम इम्प्रूवमेंट लाने जा रहे हैं नाउन की क्वालिटी में। यानी एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन को और डेकोरम करते हैं, नाउन को और इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसके देखने में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। यानी ऑल इन ऑल ये क्या काम करता है, नाउन का मॉडिफिकेशन करता है। एडजेक्टिव्स क्या करेंगे, नाउन का मॉडिफिकेशन करेंगे, नाउन की क्वालिटी बताने का काम करेंगे, नाउन को डेकोरम करने का काम आपके एडजेक्टिव्स करते हैं। क्या कहा, एडजेक्टिव्स का काम क्या हो गया, नाउन की क्वालिटी बताना, नाउन को डेकोरम करना, नाउन के साथ ऐड होना, यानी ये मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी मैं क्या कहूं, टू क्वालिफाई अ नाउन, क्या करते हैं एडजेक्टिव्स, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, या मैं कहूं टू मॉडिफाई अ नाउन, एक नाउन का मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी ये आपके क्या हो गए, मॉडिफायर्स हो गए। अब देखिए किस तरीके की क्वालिटी बताते हैं, वो आगे की चीज़ें। जैसे क्वालिटी, अब समझिएगा मैंने क्या कहा, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, यानी जैसा आपका नाउन होगा उसी तरीके का आपका एडजेक्टिव लगेगा। इस बात को समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स आएंगे, एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग नाउन्स का यूज नहीं करना है। जैसे सम है वो एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है, लिटिल है वो भी क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने, स्टूडेंट, ये एक नाउन है। अब देखिए सम तो क्या करता है, नंबर्स की बात करता है, संख्या से रिलेटेड क्वालिटी बताता है। लिटिल क्या करता है, क्वांटिटी, मात्रा से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल फॉर्म में है और क्या बात कर रहे हैं बेटा, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इनके आगे आप लिटिल का यूज नहीं कर सकते। क्या आ जाएगा, सम स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में, यानी जैसा नाउन होगा उसी तरीके का एडजेक्टिव आएगा। नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर से रिलेटेड एडजेक्टिव आ गया। अगर मिल्क लिखा हुआ है तो बेटा अब कह दे कि अ आएगा या लिटिल आएगा, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल है और अ क्या है, काउंटेबल है। लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मिल्क के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, लिटिल मिल्क। यानी जैसा नाउन होगा उसी तरीके का एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। अगर काउंटेबल कैटेगरी का नाउन है तो काउंटेबल कैटेगरी के एडजेक्टिव्स आ गए, अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है तो अनकाउंटेबल कैटेगरी के एडजेक्टिव्स आ गए। नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स यूज करोगे, एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग नाउन इस यूज नहीं करना। इस चीज का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई मीट सर्टेन बॉय इन द कॉलेज, एक बेसिक सा एग्जांपल है, इससे आपके क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं इसको एक एरिटिकली पार्ट में डाल रहा हूं एक बार के लिए। ये ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। अब आपको कहे कि कौन से सेक्शन में एरर है, ए सेक्शन में एरर है, बी सेक्शन में एरर है, सी सेक्शन में एरर है या डी सेक्शन में एरर है। इसके लिए आपको एक हिंट और देता हूं। सर्टेन जो है वो होता है अनिश्चित, लेकिन वो लगता है प्लूरल नाउन से पहले। असर्टेन ये होता है अनिश्चित और इसका यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन से पहले। कि भाई सर्टेन तो कहाँ लगता है, प्लूरल नाउन से पहले, और असर्टेन कहाँ लगता है, सिंगुलर से पहले। यहां समझिएगा मैंने यहां पे लिखा है बॉय, नाउन किस कैटेगरी का है, सिंगुलर कैटेगरी का। सर्टेन किस कैटेगरी का है, प्लूरल कैटेगरी का। तो
तो सिंगुलर के आगे प्लूरल तो गलत है। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या है, अगर मैं बॉय की जगह बॉयज कर दूं, यानी नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर दूं, तो सर्टेन बॉयज बिल्कुल सही है। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं सर्टेन के आगे अ लगा दूं, असर्टेन कर दूं, तो बॉय फिर सही है। तो अब इस केस में आप किसे एरर मानेंगे, बी सेक्शन को या फिर सी सेक्शन को? कौन सा पार्ट जो है गलत है, बी पार्ट और सी पार्ट? बॉय है तो सर्टेन दिया हुआ है, तो मैं असर्टेन करूं या फिर बॉय का बॉयज कर दूं? जल्दी से बताइएगा, दिमाग पे जोड़ दो भाई कि बॉय है तो अ जोड़ूं या ऐसे। अभी जो चीज़ बताई थी वही माइंड में रखना है, जैसा नाउन होगा वैसा एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नाउन नहीं आते हैं, क्या आते हैं? नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव। जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में है ना, तो आपका एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर फॉर्म। यानी एरर क्या है कि यहां पर अ की रिक्वायरमेंट थी। समझ गए बात को कि भाई नाउन सिंगुलर कैटेगरी का है, एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर कैटेगरी का। नाउन प्लूरल कैटेगरी का है, एडजेक्टिव कैसा आएगा? प्लूरल कैटेगरी का। नाउन काउंटेबल है, एडजेक्टिव कैसा आएगा? काउंटेबल कैटेगरी का। नाउन अनकाउंटेबल है, एडजेक्टिव कैसा आ जाएगा? अनकाउंटेबल कैटेगरी का। यानी एडजेक्टिव्स का बेसिकली काम क्या हो गया? नाउन की क्वालिटी बताना। अच्छा, नाउन की क्वालिटी बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताएंगे, क्योंकि भाई नाउन और प्रोनाउन तो एक ही बात है ना भाई। जो क्वालिटी राम की है वही क्वालिटी तो ही की होगी। जो क्वालिटी सीता की है तो उसके लिए शी लगाया जाएगा, तो वो क्वालिटी खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो अगर नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं तो ये भी क्लियर है कि वो प्रोनाउन की भी क्वालिटी बता रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही चीज़ है। तो एडजेक्टिव्स का काम क्या हो गया? बेसिकली ये क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन की। और अगर नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताएंगे। तो ऑल इन ऑल क्लियर हो गया। एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। हिंदी में क्या कहेंगे आप? विशेषण। तो इनका काम क्या हो गया? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। चलिए, एडजेक्टिव्स के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है आपका एडवर्ब। देखिए क्या होता है एडवर्ब। एक मॉडिफायर तो हमने पढ़ा ही था, एडजेक्टिव। दूसरा मॉडिफायर देखिए, यानी एडवर्ब भी मैंने कह दिया क्या है, ये भी एक मॉडिफायर है। ये भी क्या करेगा? चीज़ों को मॉडिफाई या क्वालिफाई करेगा, यानी चीज़ों का मॉडिफिकेशन करेगा, उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, संज्ञा हो गया नाउन, प्रोनाउन हो गया सर्वनाम, एडजेक्टिव हो गया विशेषण, और एडवर्ब हो गया क्रिया विशेषण। हिंदी में हम इतना ही पढ़ते हैं कि बेसिकली क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका? क्रिया विशेषण या एडवर्ब। यानी एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि सर वर्ब की जो क्वालिटी बताएगा वो क्या होगा? नॉर्मली एडवर्ब होगा। यहां तक ठीक है कि भाई वर्ब की क्वालिटी समझिएगा, किस तरीके से समझते हुए चलेगा। एडवर्ब से वर्ब की क्वालिटी नहीं बताता है। जैसे मैंने कहा कि राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। देखिए राम किसी का नाम है तो ये क्या हो गया? नाउन। ठीक है, दौड़ना एक्टिविटी है, कोई काम हो रहा है। किस चीज़ का काम हो रहा है? दौड़ने का। ये क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, फास्ट मतलब तेज। ठीक है, फास्ट का मतलब हो गया तेज। राम तेज दौड़ता है। तेज राम की क्वालिटी है या दौड़ने की क्वालिटी है? भाई तेज वर्ड जो है किसके साथ आ रहा है? दौड़ने के साथ आ रहा है ना, कि राम तेज दौड़ता है। किस तरीके से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी यहां पर ये क्या कर रहा है? एक वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, वर्ब को एक्स्ट्रा कर रहा है, वर्ब का क्वालिफिकेशन कर रहा है या वर्ब का मॉडिफिकेशन कर रहा है। यानी पहला काम क्या हो गया
कि ये फास्ट जो है एक एडवर्ब है और किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, राम की क्वालिटी नहीं बता रहा। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जैसे अगर मैं कहूं राम इज अ फास्ट बॉलर, कि राम जो है वो एक फास्ट बॉलर है, राम क्या हो गया, नाउन, ये क्या हो गया वर्ब, ये क्या हो गया आर्टिकल। अब देखिए ये फास्ट क्या है, राम एक तेज बॉलर है, बॉलर की क्वालिटी है तेज, वहां क्वालिटी तेज किसकी थी, दौड़ने की, दौड़ना एक्टिविटी है, लेकिन बॉलर तो क्या है, नाउन है भाई, बॉलर क्या है, नाउन है, क्योंकि बॉलर क्या है, राम ही तो वो बॉलर है, और ये बॉलर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो ये फास्ट जो है दोनों देखने में तो कैसे लग रहे हैं, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं भाई यहां पे भी फास्ट है, यहां पे भी फास्ट है। डिफरेंस क्या है कि राम तेज दौड़ता है, हमने क्या लिखा था कि भाई राम तेज दौड़ता है। अब ये जो फास्ट या तेज है किसकी क्वालिटी है, दौड़ने की क्वालिटी है, राम की क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर कह दे कि राम एक तेज बॉलर है, अब ये तेज किसकी क्वालिटी है, बॉलर की क्वालिटी है, और बॉलर क्या है, नाउन है। यानी यहां पे फास्ट तो किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, दौड़ना यानी वर्ब का, यहां फास्ट किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, बॉलर यानी नाउन का। तो दिखने में चाहे कैसा भी हो, लेकिन कौन किस तरीके से फंक्शन करता है ये मैटर करेगा। ये वर्ब का मॉडिफिकेशन कर रहा है, एडवर्ब है, ये नाउन का मॉडिफिकेशन कर रहा है, एडजेक्टिव। क्योंकि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था अभी कि एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, नाउन का मॉडिफिकेशन करना। यानी अगर कोई भी वर्ड जो है नाउन की क्वालिटी बताएगा तो वो तो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ब की क्वालिटी बताएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। देखो दोनों देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, ये भी फास्ट है और ये भी फास्ट है। वो किसकी क्वालिटी है, रन्स की क्वालिटी है। ये किसकी क्वालिटी है, बॉलर की क्वालिटी है। वो क्या है, वर्ब की क्वालिटी है, एडवर्ब हो गया। ये नाउन की क्वालिटी है, एडजेक्टिव हो गया। तो एक कंडीशन तो क्लियर हो गई कि किसका मॉडिफिकेशन करते हैं, वर्ब का मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है कि भाई नाउन प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। वर्ब का मॉडिफिकेशन कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। आगे समझिएगा, राम रन्स फास्ट। अभी हमने ये देखा था कि राम तेज दौड़ता है, राम एक नाम है, नाम है तो नाउन है। रन्स दौड़ना, काम हो रहा है, एक्टिविटी है, वर्ब है। एक्टिविटी की क्वालिटी फास्ट क्या है, एडवर्ब है। लेकिन अब मैं कहूं कि राम तेज दौड़ता है, उसकी जगह मैं लिख दूं राम बहुत तेज दौड़ता है, राम रन्स वेरी फास्ट। राम बहुत तेज दौड़ता है, राम क्या हो गया, नाउन, रन्स वर्ब, इसकी क्वालिटी तेज दौड़ना, एडवर्ब, और वेरी बहुत क्या है, बहुत दौड़ना नहीं है, बहुत राम नहीं है, बहुत तेज है। तेज की क्वालिटी क्या है, बहुत। यानी एडवर्ब क्या करता है, खुद एडवर्ब का भी मॉडिफिकेशन करता है। क्या काम करेगा एडवर्ब, एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब का भी मॉडिफिकेशन कर रहा है। लास्ट स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था, वर्ब, कि वो वर्ब का मॉडिफिकेशन कर रहा था। इस स्टेटमेंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, एडवर्ब का। तो वर्ब जो है, क्रिया विशेषण या एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब की क्वालिटी नहीं बताती है, और किसकी क्वालिटी बताएगी, एडवर्ब की भी क्वालिटी बताएगी। तो वर्ब जो, एडवर्ब जो है वर्ब और एडवर्ब दोनों की क्वालिटी बताता है। तीसरा काम समझिएगा, मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। राम नाउन है, किसी का नाम है, इज वर्ब हो गई, अ आर्टिकल हो गया, बॉय नाउन है, गुड क्या है, लड़के की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव विशेषण,
कि भाई संज्ञा की क्वालिटी बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। राम इज ए गुड बॉय, बॉय की क्वालिटी एडजेक्टिव। अब मैंने कहा कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है, बॉय की या गुड की? राम एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत लड़का है या बहुत अच्छा लड़का है? वेरी गुड बॉय, वेरी किसकी क्वालिटी है, गुड की क्वालिटी है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगला काम एडवर्ब का क्या हो गया कि वो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं। तो 3 फंक्शनिंग तो मैंने बता दी, एक तो बता दिया वर्ब, दूसरा बता दिया एडवर्ब, और तीसरा क्या बता दिया, एडजेक्टिव। कि एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं या उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। तीनों चीजें क्लियर है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। I parked my car at the gate। कि भाई मैंने अपनी गाड़ी जो है वो गेट पर पार्क की। कहाँ पार्क की, गेट पर। आई क्या हो गया, प्रोनाउन, पार्क करना वर्ब, कार क्या हो गया, नाउन। नाउन की क्वालिटी, कार किसकी है भाई, मेरी है। नाउन की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ध्यान रखें माई जो है वो प्रोनाउन नहीं है, वो एक एडजेक्टिव होता है। एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन। द क्या हो गया, आर्टिकल। गेट क्या हो गया, नाउन। आई पार्क्ड माई कार एट द गेट। मैंने अपनी जो गाड़ी है वो गेट पर पार्क की। 2 स्टेटमेंट बोलता हूं। पहला स्टेटमेंट बोला आई पार्क्ड माई कार एट द गेट, मैंने अपनी गाड़ी जो है गेट पर पार्क की। दूसरा स्टेटमेंट मैं बोलता हूं आई पार्क्ड, एक तो हो गया। दूसरा मैं कह रहा हूं मैंने अपनी गाड़ी जो है एकदम गेट पर। पहला क्या है, गेट पर पार्क की। दूसरा क्या है, एकदम गेट पर पार्क की। तो डिफरेंस आ रहा ना, एकदम के लिए मैंने क्या लिख दिया, जस्ट एट द गेट। एक तो कह रहा है आई पार्क्ड माई कार एट द गेट, मैंने गाड़ी जो है गेट पर पार्क की। दूसरा कह रहा है कि आई पार्क्ड माई कार जस्ट एट द गेट। जस्ट किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, एट का मॉडिफिकेशन कर रहा है। एट क्या है, प्रेपोजिशन है, और जस्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगला एडवर्ब का काम क्या हो गया कि वह प्रेपोजिशन का भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। कितनी चीजें बता दी, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, 4 चीजें हो गई। अगला सेंटेंस समझिएगा, आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज, क्योंकि ही स्मोक्स, वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह स्मोक करता है, सिगरेट पीता है। इस कारण वह व्यक्ति जो है वो मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही स्मोक्स, क्योंकि वह सिगरेट पीता है। आई प्रोनाउन, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, लाइक वर्ब, हिम प्रोनाउन, बिकॉज कंजंक्शन, ही प्रोनाउन, स्मोक काम कर रहा है भाई सिगरेट पीने का, वर्ब हो गया कि वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह सिगरेट पीता है। फिर से 2 स्टेटमेंट बोलता हूं। पहला स्टेटमेंट, क्या वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह सिगरेट पीता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, सीधा सा कारण यह है कि वह भाई सिगरेट पीता है, सीधा सा कारण है। तो यहां पे मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, सिंपली बिकॉज, कि भाई वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, सीधा सा रीजन यह है सिंपली बिकॉज ही स्मोक्स। अब ये सिंपली किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन कर रहा है बिकॉज का, जो क्या है एक कंजंक्शन, और सिंपली क्या हो गया, एक एडवर्ब। यानी अगला एडवर्ब का काम क्या हो गया कि वो कंजंक्शन का भी मॉडिफिकेशन करते हैं। किस किस का मॉडिफिकेशन हो गया इसमें, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, के प्रेपोजिशन का भी मॉडिफिकेशन करेगा और कंजंक्शन का भी। तो 5 चीजें बता दी। कौन कौन सी बता दी, पहला बताया था वर्ब का मॉडिफिकेशन करना, दूसरा बताया था खुद एडवर्ब का मॉडिफिकेशन करना, तीसरा बताया था एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन करना, चौथा बता दिया प्रेपोजिशन का मॉडिफिकेशन करना,
कि गाड़ी एकदम गेट पर पार्क की, और पांचवा बता दिया कंजंक्शन। सीधा सा रीजन ये है, सिंपली बिकॉज ही स्मोक, सीधा सा रीजन है वो सिगरेट पीता। इसने क्या किया, कंजंक्शन की क्वालिटी बताई। 5 चीजें हो चुकी है। अगला चीज समझिएगा, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, I failed in the एग्जामिनेशन। दुर्भाग्यपूर्ण मैं एग्जाम में फेल हो गया। क्या लिखा, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन में फेल हो गया। अब समझिएगा कि ये चीज क्या कह रहे, क्या कहा, अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आई क्या हो गया, प्रोनाउन, फेल होना क्या हो गए, वर्ब, इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, द क्या हो गया, आर्टिकल, एग्जामिनेशन क्या हो गया, नाउन। दुर्भाग्यपूर्ण मैं एग्जाम में फेल हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण मैं हुआ हूं, दुर्भाग्यपूर्ण एग्जाम हुआ है, या दुर्भाग्यपूर्ण फेल हुआ हूं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या है, पूरा का पूरा इंसिडेंट है कि दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ है, मैं एग्जाम में फेल हुआ हूं। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट ही क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी दुर्भाग्यपूर्ण किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण मैं एग्जाम में फेल हो गया हूं। दुर्भाग्यपूर्ण मैं नहीं हूं, दुर्भाग्यपूर्ण एग्जाम नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण फेल नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, मेरा एग्जाम में फेल होना दुर्भाग्यपूर्ण। यानी अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो अगला एडवर्ब का काम क्या हो गया कि वह सेंटेंस का भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। समझ में आई बात। तो देखो एडवर्ब क्या क्या करता है, नाम तो क्या है, क्रिया विशेषण। तो हिंदी में तो वर्ब आप पढ़ते आए हो कि वर्ब की क्वालिटी बताता है, ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, प्रेपोजिशन की क्वालिटी बताता है, कंजंक्शन की क्वालिटी बताता है, इवन एक सेंटेंस की भी क्वालिटी बता सकता है। तो अभी हमने क्या किया, 2 तरह के मॉडिफायर पढ़े। हमने क्या किया, 2 तरीके के मॉडिफायर्स पढ़े थे। कौन कौन से वो मॉडिफायर्स थे, पहला मॉडिफायर तो क्या था आपका, एडजेक्टिव। क्या था, एडजेक्टिव मॉडिफायर, मतलब क्वालिटी बताने वाले वर्ड। दूसरा मॉडिफायर आपका क्या हो गया, एडवर्ब। कि भाई एक तो हो गया एडजेक्टिव, दूसरा हो गया एडवर्ब। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, बेसिकली एक नाउन और एक प्रोनाउन की। यानी एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा, नाउन प्रोनाउन की। एडवर्ब देखिएगा अभी किस किस को क्वालिफाई करा था, वर्ब को, खुद एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को, और एक पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफिकेशन का काम कौन कर रहा है, एडवर्ब। यानी इन 2 चीजों की क्वालिटी बताएगा वो तो क्या होगा, एडजेक्टिव, और इनकी क्वालिटी बताएगा वो क्या होगा आपका, एडवर्ब। तो क्वालिटी बताने वाले 2 वर्ड हो गए, एक तो एडजेक्टिव्स हो गए और दूसरे क्या हो गए, एडवर्ब। एडजेक्टिव्स क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे। एडवर्ब क्या करेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इवन अ सेंटेंस की क्वालिटी बताता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला एक एग्जांपल देखते हैं। ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि केवल राम ही ऐसा व्यक्ति है जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। देखिए राम क्या हो गया, नाउन, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व वर्ब, दिस एडजेक्टिव, क्योंकि किसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है क्वेश्चन की। ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल राम ही ऐसा व्यक्ति है जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ओनली किसकी क्वालिटी बता रहा है, केवल राम। केवल क्वेश्चन नहीं है, केवल सॉल्व होना नहीं, राम ही ऐसा व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति है
जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब ये देखिए ओनली क्वालिटी तो किसकी बता रहा है, नाउन की, और अगर नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो होना क्या चाहिए, बेसिकली एडजेक्टिव, लेकिन ओनली क्या है, एक एडवर्ब। अब आई चीजें कॉन्ट्रास्ट में कि आपका एडवर्ब जो है वो भी नाउन की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव जो है वो भी नाउन की क्वालिटी बता रहा है। अच्छा, नाउन की क्वालिटी बताएगा तो प्रोनाउन की भी बताएगा। भाई ही कह दो चाहे राम कह दो, बात तो एक ही है कि केवल राम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो केवल यही एक व्यक्ति है जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। यानी अब आपका एडवर्ब क्या करने लग गया, नाउन या प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताने लग गया। यानी मैं यहां पर दो वर्ड और ऐड कर रहा हूं, पहला वर्ड है नाउन, दूसरा वर्ड है प्रोनाउन। अब आया कॉन्ट्रास्ट, क्या आया कि भाई नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम एडजेक्टिव का है, लेकिन एडवर्ब भी क्या कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन, इनको क्वालिफाई करना है तब तो क्या लगेगा, सिर्फ एडवर्ब। यानी कॉन्ट्रास्ट की चीजें क्या है, नाउन और प्रोनाउन के। भाई नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम नॉर्मली तो किसका होगा, एडजेक्टिव्स का, लेकिन कुछ एक ऐसे एडवर्ब हैं जो इनको फिर से मॉडिफाई करते हैं, उन एडवर्ब्स की बात करता हूं। नोट डाउन कर लीजिएगा, चार ही ऐसे एडवर्ब हैं, एक तो ओनली, एक एटलीस्ट, एक ऑलमोस्ट, एक इवन। ठीक है, ये चार ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। इनके अलावा पांचवा कोई एडवर्ब नहीं है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का है। ये चार ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, एडजेक्टिव सबको मॉडिफाई कर सकता है। समझिएगा, ये देखिए क्या करता है। अब देखिए जिसको मॉडिफाई करेगा ना उसके साथ ही लगेगा। जैसे मैं कहूं ओनली राम कैन स्पीक इंग्लिश, केवल राम है या केवल राम ही ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोल सकता है। क्या कहा कि केवल राम ही ऐसा व्यक्ति है। अब देखिए ओनली क्या कह रहा है, केवल राम की क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन राम ही ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ जो इंग्लिश बोल सकता है, बाकी के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। यानी यहां पर तो ये क्या कर रहा है, राम का मॉडिफाई कर रहा है। अब ये मैं कहूं राम कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, इस चीज का मतलब समझना कि राम केवल अंग्रेजी बोल सकता है, लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। ओनली अब किसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, स्पीक का। और स्पीक क्या है, वर्ब है कि राम कैन ओनली स्पीक, सिर्फ बोल सकता है, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। यहां पे क्या था, उन्हें 50 में से राम ही एक व्यक्ति है जो बोल सकता है, और यहां क्या है, राम केवल बोल सकता है, समझ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। अब इसको मैं और मॉडिफाई कर दूं, राम कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, राम केवल अंग्रेजी बोल सकता है। यानी ओनली इस बार मॉडिफिकेशन कर रहा है इंग्लिश का कि वो केवल इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी, संस्कृत या और कोई भाषा जो है वो नहीं बोल सकता है। पहले मैं कह रहा कि 50 में से राम ही ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी बोल सकता है, बाकी 49 नहीं बोल सकते। दूसरे में क्या हो गया कि राम केवल बोल सकता है, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। और तीसरे में क्या हो गया, राम केवल अंग्रेजी ही बोल सकता है, अंग्रेजी के अलावा उसे कोई भाषा नहीं आती। यहाँ ओनली नाउन का मॉडिफिकेशन कर रहा है, यहाँ ओनली वर्ब का मॉडिफिकेशन कर रहा है, यहाँ ओनली फिर से नाउन का मॉडिफिकेशन कर रहा है। यानी आपको ये चार ही एडवर्ब ध्यान में रखने हैं, ओनली, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट और इवन। ये चार वर्ड नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम आपके एडजेक्टिव्स का होता है। तो एडजेक्टिव तो किसको मॉडिफाई करेंगे बेटा, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेंगे नाउन और प्रोनाउन को,
और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक सेंटेंस को भी। यहां मॉडिफिकेशन के लिए 4 वर्ड ध्यान में रखना है, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, इवन और ओनली। ठीक है, इनके अलावा और कोई भी एडवर्ब नहीं है, बाकी सारे एडजेक्टिव ही नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। क्लियर है? एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 तरह के मॉडिफायर थे। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव का, इन सब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का। ठीक है, तो ये वे एडजेक्टिव और एडवर्ब ध्यान रखना है। वर्ब के अकॉर्डिंग एडवर्ब आएंगे, एडवर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसा एडजेक्टिव होगा वैसा एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव नहीं आएगा। क्लियर है? एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगला वर्ड देखिए, अगला जो वर्ड है वो है प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? 2 वर्ड है यहाँ पे भी, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, किसी भी स्थिति से पहले। अब इस किसी भी स्थिति से पहले का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था थोड़ी देर पहले, आई पार्क्ड माई कार एट द गेट। मैंने अपनी जो गाड़ी है वो गेट पर पार्क की। आई क्या है? प्रोनाउन है। पार्क्ड क्या हो गई? वर्ब। कार क्या है? नाउन। किसकी कार है? मेरी है। कार की क्वालिटी क्या हो गई? मेरा होना, एडजेक्टिव। ये प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, गेट, नाउन, कि मैंने अपनी गाड़ी जो है वो गेट पर पार्क की। अभी हम बात कर रहे हैं इस वर्ड के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। ये देखिए प्रेपोजिशन कर क्या रहा है, क्या काम कर रहा है? मैंने इतना लिखा, आई पार्क्ड माई कार, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब मुझे उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ रही है कि भाई ऐड क्या कर रहा है? चीजों को ऐड करने का काम कर रहा है। किसको ऐड करने का काम कर रहा है? नाउन को इसके साथ रिलेट करने का, इसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रेपोजिशंस का काम क्या होता है? टू ऐड अ नाउन और अ प्रोनाउन। टू ऐड अ नाउन और अ प्रोनाउन किसके साथ ऐड करेंगे? विद अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के साथ नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना हो, जोड़ना हो, तब हम क्या यूज करते हैं बेटा? प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। तो बेसिकली प्रेपोजिशंस का काम क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करना। तो इस चीज को अभी से क्लियर कर लीजिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन। कि भाई नाउन और प्रोनाउन को जोड़ना है ना, तो ही प्रेपोजिशन लगते हैं, ऐसे प्रेपोजिशंस नहीं आते हैं। समझ रहे हो बात को? इसके 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं, क्लियर होगा। जैसे अगर मैं कह दूं राम इज इन, सीधा सा क्वेश्चन आ गया, राम इज इन। अब राम क्या है? नाउन है। इज क्या है? वर्ब है। ये तो आपको पता है। अब मैं कह दूं कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है, यानी ये जो इन है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन, preposition, C section is adjective और D adverb। क्या है इन चारों में से? राम इज इन नाउन है, preposition है, adjective है या adverb है? क्या है इन? अब देखो, देखने में तो सबको ऑलमोस्ट आप सबको यही दिख रहा है कि सर एक प्रेपोजिशन है, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? राम इज इन, इज मतलब होना। राम कहाँ है? अंदर है। होना किसकी क्वालिटी बता रहा है? इन किसकी क्वालिटी बता रहा है? इज की क्वालिटी बता रहा है। और जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब होते हैं। ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? नाउन को रिलेट करना। अगर ये ऐसे होता, राम इज इन द रूम, अब इन क्या कर रहा है? इस रूम को कनेक्ट कर रहा है। तो नाउन को या प्रोनाउन को ऐड करने के लिए कुछ लग रहा है?
तो वो प्रेपोजिशन है। नाउन या प्रोनाउन को ऐड नहीं कर रहा है तो वो प्रेपोजिशन नहीं है। यानी इस सेंटेंस में तो क्या है, वो एक एडवर्ब, और इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, प्रेपोजिशन। तो वर्ड की शक्ल देख के डिसाइड मत करना कि वो क्या है या क्या नहीं है। किस तरीके से डिसाइड करोगे कि वो किस तरीके की फंक्शनिंग कर रहा है। क्या वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, एडवर्ब है, वो नाउन को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, वो प्रेपोजिशन है। क्लियर हुआ? तो प्रेपोजिशन का काम क्या हुआ, टू ऐड अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के साथ नाउन या प्रोनाउन को ऐड करना आपका प्रेपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अगला वर्ड देखिए क्या है। अगला वर्ड है आपका कंजंक्शन। क्या है अगला वर्ड, कंजंक्शन। कंजंक्शन कह दो, कनेक्टर्स कह दो, कनेक्टिव्स कह दो, या रीट के एग्जामिनेशन के अंदर एक वर्ड लिखा है लिंकिंग डिवाइसेस नाम से, ठीक है, वो कंजंक्शन का ही पार्ट है। तो नॉर्मली इनका काम क्या होता है, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। कि भाई वो आपके प्रेपोजिशन तो क्या कर रहे थे, प्रेपोजिशन काम कर रहे थे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करने का, जबकि कंजंक्शन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम करे, चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करे। जैसे अब देखो ये किस किस को जोड़ सकते हैं। अगर मैं लिखूं दो लेटर, ये दो लेटर को जोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस और दो क्लोजेस। कि भाई दो लेटर्स को आपस में जोड़ना हो, जैसे मैं लिखूं ए एंड बी। अब ये एंड क्या कर रहा है, ए और बी दो लेटर्स को जोड़ने का काम कर रहा है। दो वर्ड्स अगर मैं बोलूं राम एंड श्याम, तो ये एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है। दो फ्रेजेस में अगर लिखूं इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, अब ये एंड क्या कर रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। दो क्लोजेस या सेंटेंस हो गए, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वह व्यक्ति पसंद नहीं है, बिकॉज क्योंकि ही स्मोक्स। तो दो सेंटेंसेस जोड़ना हो या दो क्लोजेस जोड़ना हो तो भी हम क्या करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। कि भाई नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करना हो तब तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। चीज़ों को आपस में जोड़ना हो, लेटर्स हो, चाहे वर्ड्स हो, चाहे फ्रेजेस हो, चाहे क्लोजेस और सेंटेंसेस हो, चीज़ों को आपस में जोड़ना हो तब तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन का। नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करना हो, हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए वर्ड्स के अंदर सारे आ जाएंगे कि भाई दो वर्ड्स आपस में जोड़ने हो। अब वर्ड्स चाहे नाउन हो, जैसे लिख दे राम एंड श्याम, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे दो वर्ब हो, चाहे दो एडजेक्टिव हो, चाहे दो एडवर्ब हो, चाहे दो प्रेपोजिशन हो, चाहे दो कंजंक्शन हो, सबको आपस में जोड़ सकते हैं। अगर मैं लिखूं राम एंड श्याम, दो वर्ड जोड़ रहे हैं, दो वर्ड ये कैसे हैं, नाउन है। अगर मैं लिखूं ही एंड शी, दो ये वर्ड कैसे हैं, प्रोनाउन है। अगर मैं लिखूं रीड एंड राइट, ये क्या हो गए, दो वर्ब हो गई। अगर मैं लिखूं ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ये दो एडजेक्टिव हो गए। अगर मैं लिखूं स्लोली एंड फास्ट, ये दो क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। मैं लिखूं इन एंड आउट, दो प्रेपोजिशन हो गए। मैं लिख दूं एंड और, मैंने क्या लिखा कि ये दो जो वर्ड्स हैं आर कंजंक्शन। समझ गए बात को? तो चाहे नाउन को आपस में जोड़ना हो, चाहे प्रोनाउन को आपस में जोड़ना हो, चाहे वर्ब्स को आपस में जोड़ना हो,
चाहे एडजेक्टिव्स को आपस में जोड़ना हो, चाहे एडवर्ब्स को आपस में जोड़ना हो, चाहे प्रेपोजिशंस हो, चाहे कंजंक्शंस हो, सबको आपस में जोड़ने का काम कंजंक्शन का, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम प्रेपोजिशन का। क्लियर हुआ? ये कंजंक्शन 2 लेटर, 2 वर्ड, 2 फ्रेजेस और 2 क्लोजेस सबको आपस में कनेक्ट कर सकता है। लास्ट जो वर्ड है वो देखिए, लास्ट वर्ड है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखिए क्या होता है। इंटरजेक्शन ये ऐसा कुछ मार्क मिलता है आपको, एक्सक्लेमेशन जिसे आप मार्क कहते हैं। कौन सा? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका काम क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का काम क्या होता है? सडन इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने का काम आपके इंटरजेक्शन करते हैं। जैसे खुशी खुशी में कई बार वर्ड लगता है हुर्रा, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप खुश हैं। कई बार कहते हैं एलास, दुख हो गया। कई बार कहते हैं शाबाश, ब्रावो। ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं जो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इनका कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकलता है। ये हमने 8 डिस्कस किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? पहला नाउन। नाउन का मतलब अ नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी तरह की क्वालिटी बताता है नाउन है, इससे बाहर नाउन नहीं जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एक नेमिंग वर्ड के लिए या नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करना या उसका रिपीटेशन रोकने का जो काम करता है वो होता है प्रोनाउन। तीसरा वर्ड हमने पढ़ा वर्ब, इसमें हमने कहा एक्शन रिलेटेड वर्ड, कि ऐसे वर्ड जो किसी भी तरीके से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ब हो गए। चौथा वर्ड हमने पढ़ा एडजेक्टिव। मॉडिफायर्स हैं। किसके मॉडिफायर्स हैं? चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? मॉडिफायर्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं। अगला वर्ड हमने पढ़ा एडवर्ब। ये भी क्या है? मॉडिफायर्स हैं। किसके मॉडिफायर्स हैं? नाउन, प्रोनाउन। 4 एडवर्ब ध्यान में रखना है, ओनली, एट लीस्ट, इवन और ऑलमोस्ट। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं? आपके एडवर्ब। तो नाउन नेमिंग वर्ड, उन नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करने वाले प्रोनाउन, उनकी एक्शन वर्ब, उनकी क्वालिटी एडजेक्टिव और एडवर्ब। फिर उसके बाद में आया था प्रेपोजिशन। ये क्या काम करता है? एड नाउन और अ प्रोनाउन विद अ सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करने का काम प्रेपोजिशन करते हैं। फिर आया था कंजंक्शन, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? आपके कंजंक्शन। फिर आया था आपके इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम क्या हो गया? सडन इमोशन, सरप्राइज, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करना। सडन इमोशंस कह दो, सरप्राइज कह दो, फीलिंग्स कह दो, इनको रिप्रेजेंट करने का काम आपके इंटरजेक्शन का, जिसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। यानी स्टार्टिंग की थी लैंग्वेज से कि एक अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर, उन लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेजेस, वर्ड्स और फ्रेजेस से क्लोजेज या सेंटेंसेस, और ये सारे वर्ड इन 8 से बाहर इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी इंग्लिश है, इंग्लिश डिक्शनरी का जो भी वर्ड है वो इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। और इन सिंगल लाइन की डेफिनेशन से बाहर कभी भी कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि ये वर्ड बार बार आपको आगे देखने को मिलेगा। कभी मैं कहूँगा नाउन है,
प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो इनकी बेसिक जो नींव है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को रिपीट कीजिएगा और देखिएगा कि बहुत ईजी लगेगी अगर ये चीज़ें आपने इन डेफिनेशन के थ्रू आपने आगे का काम किया। तो चलिए अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।